एनर्जीज़ कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्दी होंगी और अगर प्रेज़ेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अभी हमारा फ्री Q&A सेशन चल रहा है जिसकी पोस्ट जो है कम्युनिटी टैब में एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कर दी गई है, तो आप जाकर वहां पर अपना फ्री Q&A क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है हमारे फ्यूचर इन लॉ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि कैसा होगा आपका रिलेशनशिप विद योर ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर बॉयज के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आपके साले के साथ एंड गर्ल्स के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आपके देवर के साथ, दोनों के लिए हम देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अनुसार आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेम एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ हिस्सा मैच करे इसका आपके साथ, कुछ ना करे, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रिश्ता रहने वाला है आपका आपके ब्रदर इन लॉ के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे लड़कों के लिए कि आपका कैसा रिश्ता रहेगा आपके साले के साथ, एंड उसके बाद हम देखेंगे लड़कियों के लिए कि आपका कैसा रिश्ता रहेगा अपने देवर के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद हम आप दोनों के लिए एक एक एडवाइस लेंगे, यानी कि जो बॉय वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिश्ते को लेकर, एंड लड़कियों के लिए क्या एडवाइस है इस रिश्ते को लेकर, ताकि वो अपने रिश्ते को और भी अच्छा बना सकें, ये हम एंड में देखेंगे। बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की। लड़कों का जो रिश्ता रहने वाला है अपने साले के साथ, वो लाइक जैसे टिपिकल साले और बहनोई का रिश्ता रहता है, तो कुछ कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा टाइप का। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट यस कम, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन ही दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस तरीके का रिश्ता होता है लाइक नॉर्मली हमारे इंडियन कल्चर में, काइंड ऑफ उसी तरीके का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी हो सकता है आपका साला बहुत मेहरबान हो जाए और बहुत ज़्यादा बातें हों आपकी उसके साथ, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हों एंड मिलने के लिए आ जाए अचानक से बिन बताएं। लाइक उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर वो कभी आपसे मिलने के लिए आएगा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो पहले से इन्फॉर्म करके आएंगे आपको। ओके, ये बिन बताए ही आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए जब भी इनको मिलना होगा, या फिर बिन बताए ही ये आपसे कुछ भी आके माँग लेंगे बिना किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के। और जब ऐसा होगा तो आप शायद थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स वो ऐसे टाइम पे आया करेंगे जब आपने उम्मीद ना की हो। जैसे लेट नाइट आ जाना या फिर अर्ली मॉर्निंग आ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप सोकर भी नहीं उठे हो और आपके साले साहब आ गए, ठीक है? कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। या फिर आप लोग अच्छे खासी नींद में सो रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं एंड आपकी डोरबेल बजी और पता चला साले साहब आ गए। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। येस, आप थोड़े से परेशान भी रह सकते हैं इनसे कि भाई पहले से बता के तो आया कर, या फिर समथिंग समथिंग समथिंग। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट ज़्यादातर अच्छी एनर्जी है। मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ परेशान करने वाले हैं आपको सुंदरलाल की तरह, जैसे वो जेठालाल को करते हैं, नो, इतना कुछ नहीं है, काइंड ऑफ नॉर्मली ही है। ओके। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा, पाइल नंबर 1। और अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके साले के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है और आपके साले जो हैं आपकी पेशेंस लेवल को टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोन कॉल्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो जब आपके साले आपको कॉल करेंगे तो हो सकता है वो लगातार कॉल करते रहे, लाइक जब आप कॉल देखो तो उसमें उनकी 5-6 मिस कॉल्स हों, समथिंग, मतलब इस तरह का कुछ। या फिर आप, हो सकता है कि कहीं जाने के लिए आप आनाकानी कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो और वो उस चीज़ पे जोर दिए जा रहे हों,
कि नहीं यहाँ तो आपको चलना ही है, यहाँ तो आपको चलना ही है मेरे साथ, ये तो आपको करना ही है मेरे साथ और आप उस चीज़ को टाल रहे हो। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि आप और आपके साले दोनों अपोज़िट होंगे, बहुत अपोज़िट एनर्जी है। लाइक एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है। तो या तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं गाइस, टिप नंबर 1, तो आपके साले एक्सट्रोवर्ट होंगे और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपके साले इंट्रोवर्ट होंगे। तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आप उनको पुश करो कहीं चलने के लिए, घूमने जाने के लिए साथ में, या फिर आप उनको बार-बार कॉल करो और आपके साले जो है पिकअप ना करें कॉल। सो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। लाइक डिपेंड कौन एक्सट्रोवर्ट है एंड कौन इंट्रोवर्ट है। ओके? एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आपको कभी इन द फ्यूचर ज़रूरत हुई पैसों की, आपके बिज़नेस में या फिर कभी भी किसी भी तरीके से, डेफ़िनेटली आपके साले आपकी हेल्प करेंगे। जब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, तब आपके साले आपकी हेल्प करेंगे। मतलब ये कुछ उस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है हेल्प की, कि यहाँ से हेल्प मिलेगी और आप जब सब जगह तलाश लोगे और फिर अचानक से आपके मुँह में से निकल गया आपके साले के सामने कि यार ऐसी-ऐसी ज़रूरत थी। और वो अचानक से बोलते हैं, "अरे! आपने हमें तो बोला होता जीजा जी, हम हैं ना।" और वो अचानक से आपकी हेल्प कर दे, जबकि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये हेल्प करेंगे। सो कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है इस पाइल से, पाइल नंबर 1, कि आपके साले कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं। कि हो सकता है आपके और इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप ना हो, बहुत अच्छा रैपो ना हो, लाइक एक फ्रेंडशिप ना हो आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी वाली। लेकिन फिर भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक-दूसरे के लिए खड़े रहो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो टिपिकल रिश्ता होता है साले-बहनों का, उस तरीके का टिपिकल रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर एक-दूसरे के लिए हमेशा रहेगा हार्ट में। भले उस चीज़ को कभी शो ना करो आप लोग बहुत ज़्यादा, ना तो आपकी तरफ से वो चीज़ बहुत ज़्यादा शो होगी कि आप बहुत ज़्यादा शो करो या ना ही उनकी तरफ से होगी। एंड इसका एक रीज़न मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके जो साले हैं यानी कि जो आपकी ससुराल है, हो सकता है कि ये बहुत दूर हो आपसे, आपके लोकेशन से। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ससुराल जो है किसी दूसरे स्टेट में हो या फिर किसी दूसरी कंट्री में हो और अगर ससुराल ना हो तो एटलीस्ट आपके साले जो हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हों। लाइक दूर कहीं शिफ्ट हो गए हों जाके अपने जॉब के कारण या फिर किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए वो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए हों। तो आप लोगों के पीछे मिलना-जुलना बहुत कम होता है एंड कम्युनिकेशन भी काइंड ऑफ कम ही होती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और जब मिलना होता है तो लाइक अचानक से ही प्लान बनते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले से प्लान बनाते होंगे एंड अगर बनाते भी होंगे तो प्लान्स फुस हो जाते होंगे, लाइक फेल हो जाते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने कभी प्लान बनाया कि फलाने फेस्टिवल पर या फिर फलाने डेट को हम लोग मिलते हैं, लाइक तुम्हारी दीदी, मैं और तुम आ जाना और मम्मी-पापा आ जाएँ और तुम्हारी वाइफ़ आ जाए। बट वो प्लान फेल हो गया और अचानक से कोई प्लान बन गया और वो लोग आ गए। समथिंग उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस पाइल से। एंड आपके जो साले हैं, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके और आपके साले के बीच में। क्योंकि मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके साले शायद कान के थोड़े से कच्चे हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शायद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अभी। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो जब आप मैरिड होंगे तब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वो थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं। तो जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की स्थिति बने या फिर आपको लगे कि कोई चीज़ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज़ उनको समझाइएगा पहले से ही। या फिर इस तरह के एटलीस्ट रेपो रखिएगा कि अगर वो आपके बारे में कभी कुछ सुनते हैं या फिर कभी कोई इस तरह की गलतफ़हमी क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो यकीन करने से पहले वो एक बार आपसे डिस्कस कर लें, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि जो आपके साले हैं वो शायद फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेटस इनका ज़्यादा बेटर हो सकता है आपसे और और अगर आपका फाइनेंशियली स्टेटस ज़्यादा बेटर हो तो हो सकता है आपके साले के कनेक्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जी आ रही हैं। यानी कि जो इंसान इंट्रोवर्ट है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होगा अदर पर्सन से एंड जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है, उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? तो आप दोनों ही एक-दूसरे की बहुत हेल्प कर सकते हो। आप दोनों ही एक-दूसरे को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो गाइस। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो आप अपने साले के कनेक्शंस को यूज़ करके उसको और इंक्रीज़ कर सकते हो।
और अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आप अपने साले की मनी को यूज़ करके कोई बहुत अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। एंड इस चीज़ को जब बाहर के लोग देखेंगे, अदर लोग देखेंगे कि आप दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करके मतलब और लेवल अप कर सकते हो लाइफ़ में, आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस क्रिएट कर सकते हो, तो लोग आप दोनों के बीच में खटास पैदा करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के बीच में आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी आप लोग अगर ऐसा करो इन द फ्यूचर, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो आपके साले होंगे, वो थोड़े-से कान के कच्चे हो सकते हैं कि वो लोगों की बातों में आ जाएँ। ओके? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जो एडवाइस है टैरो की आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, वो ये है कि हमेशा अपने साले से अच्छे से बना के रखिएगा। ये इंसान आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इन द फ्यूचर। अब वो किस तरीके से करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट? तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साले की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो और आपके पास अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हों बिज़नेस के, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास फाइनेंसेस हो बट आपके साले के पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडिया हों एंड कनेक्शंस हों। सो आप दोनों ही एक-दूसरे के काम आ सकते हो। तो ये फ्रेंडशिप जो है आप दोनों की एक-दूसरे के साथ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है इन द फ्यूचर। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छे से बना के रखिएगा अपने साले से, ओके? फाइल नंबर 1 बॉयज़। चलिए अब देख लेते हैं गर्ल्स के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपके देवर जी के साथ। सो गर्ल्स, आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा विथ योर देवर, वो ये है कि ओके, यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग लॉ की फ़ील्ड से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस हैं या आईपीएस हैं या लाइक किसी भी तरीके से अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड हैं, या तो आप लोग फ़ोर्स से हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं या फिर जस्टिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, लाइक व्हाटएवर। अगर आप लोग किसी भी तरीके से लॉ से कनेक्टेड हैं, तो जो आपके देवर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी फील्ड से कनेक्टेड हों और सेम फील्ड का होने के कारण वो आपको हमेशा अपना सीनियर मानेंगे और आपसे हमेशा टिप्स लेते रहेंगे, आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और आप उनके काइंड ऑफ मेंटोर की तरह आप काम कर सकते हो, आपके देवर के लिए। आपके देवर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप उनके सीनियर हो काइंड ऑफ। एंड वो आपके आपके लिए ना उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, जैसा कि हम अपने गुरु के लिए या फिर अपने मेंटोर के लिए रखते हैं। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इन फील्ड से कनेक्टेड हो, जो मैंने अभी बताया किसी तरीके से, तो येस डेफ़िनेटली। और अगर नहीं हो तो दूसरा जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जो देवर रहेंगे वो आपको नॉर्मली भी एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे देखेंगे। अगर आप लोग पर्टिकुलरली इस तरह की फील्ड से कनेक्टेड नहीं हो, तब भी हो सकता है कि आपके देवर को कभी ना कभी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी अदर चीज़ को लेकर भी। तो वो आपको हमेशा इसी तरीके से देखेंगे कि आप बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो, आप बहुत फेयर हो, आप कभी गलत चीज़ में उनका साथ नहीं दोगे। अगर वो कभी गलत करेंगे या फिर किसी गलत इंसान की संगत में पड़ते हैं या फिर कुछ भी लाइक समथिंग, आप हमेशा उनको बिठा के अच्छी तरीके से समझाओगे, लाइक अ मदर और लाइक अ बिग सिस्टर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? लाइक डिपेंड आपके देवर की एज क्या है और आप दोनों के बीच में रेपो कैसी है, उस तरीके से। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप अपने देवर के लिए काइंड ऑफ एक मेंटर की तरह काम करोगे। ग्रुप नंबर 1। सो या तो आप थोड़े से बॉसी नेचर के हो ऑलरेडी गर्ल्स, और अगर आप नहीं हो तो एटलीस्ट शायद आप अपनी फैमिली को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो और अपनी फैमिली को लेके एक मास्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है। तो जब भी फैमिली की बात आती है आपके अंदर की मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो। और अगर आपके देवर छोटे होंगे और अगर वो कभी गलत इंसानों की संगत में पड़ जाएँगे या फिर उनकी कोई चीज़ आपको गलत लगेगी, लाइक वो भले ही छोटी-सी चीज़ हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली स्मोकिंग शुरू की हो या फिर हो सकता है रिसेंटली उन्होंने लड़कियों को लेके कुछ कमेंट कर दिया हो कुछ उल्टा-सीधा और आपको पसंद नहीं आया हो, राइट? और आप उनको बैठ के समझाओ कि देखो इस तरीके से गर्ल से बात नहीं करते हैं। एक रिस्पेक्ट रखते हैं, एक जेंटलनेस होती है, वो दिखाई जाती है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप काफ़ी नर्चरिंग हो गए अपने देवर के लिए एंड आपके देवर भी आपको एज़ अ मदर या फिर एज़ अ बिग सिस्टर ही ट्रीट करेंगे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उनके दिल में ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, काफ़ी रिस्पेक्ट होगी। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आपके देवर एक टीनेजर होंगे, लाइक उनकी एज होगी बिटवीन 11 टू 17 के समथिंग, तब आपके देवर का शायद आप पहला क्रश हो सकते हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके देवर काइंड ऑफ उनकी नज़र में आप एक परफेक्ट वुमन, एक परफेक्ट वाइफ़ की तरह आप होगे। सो आपके देवर जब आपको देखेंगे तो वो इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि उनको भी आपकी ही तरह वाइफ़ चाहिए। सो आप उनके लिए एक आइडियलिस्टिक वाइफ़ हो सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कि जिस तरीके से आप अपनी फैमिली की केयर करोगे, जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड की केयर करोगे, जिस तरीके से आप नर्चरिंग आपका जो नेचर होगा, आप सबसे प्यार से बात करोगे, आप बहुत ही स्वीटली सबसे बात करोगे, आप सबका ख़्याल रखोगे, इन सबको अच्छा, बुरा, सही, गलत आप समझाओगे अगर आपका ये नेचर है तो। काइंड ऑफ तो अब आपके देवर ना आपको लेके बहुत फ़ैसिनेटेड हो जाएँगे, लाइक नेगेटिव वे में नहीं, लाइक पॉजिटिव वे में, एक तरीके से। उनको पता होगा कि येस अगर एक बहू हो, तो वो इस तरह की हो, अगर एक वाइफ़ हो, तो इस तरह की हो, जिसको परिवार को इस तरीके से बाँध के रखना आता, जो परिवार के लिए इस तरीके से सोचे, इस तरीके से बिहेव करे जैसे आप कर रहे हो। तो आपकी ही तरह बड़े होके किसी आपके ही जैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप उनके लिए एक आइडियल टाइप के पर्सन हो सकते हो आपके देवर के लिए। आपके देवर के और आपके बीच में एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है मोटिवेशन। तो जो आपके देवर होंगे अगर वो स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, लाइक व्हाटएवर, या फिर अगर वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे किसी भी, तो आप उनके लिए एक मोटिवेटर की तरह काम करोगे। आप उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करोगे। गर्ल्स, आप बहुत मोटिवेट करोगे अपने देवर को कि येस वो कर सकते हैं। तो आप उनका सपोर्ट सिस्टम होगे। आपके कारण ना उनके अंदर एक एनर्जी आएगी कि हाँ, वो कर सकते हैं। एक मदरली नेचर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी सासू माँ ना हो। आई एम सॉरी, लाइक अगर आपको ये सुन के बुरा लग रहा हो तो, कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी मदर इन लॉ नहीं होंगी तो आप ही एक मदर की तरह ट्रीट करोगे आपके देवर को और आपकी सिस्टर इन लॉ को, फॉर एग्जाम्पल। और अगर होंगी भी आपकी मदर इन लॉ तो शायद उन्होंने आपको ही ये ज़िम्मेदारी दे दी होगी। यानी कि आपकी मदर इन लॉ बहुत कंट्रोलिंग नहीं होंगी, कि नहीं उनको सारा कुछ चाहिए अपने घर का कंट्रोल। यानी कि उन्होंने आपको दे रखी होगी कि ठीक है, आप जो भी जिस तरीके से आप घर सँभाल रहे हो बहुत अच्छा है। सो वो बहुत लेस इनपुट दिखाएँगी अपना इस मामले में, घर चलाने को लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करोगे अपने देवर को, एक मोटिवेशनल रिश्ता होगा आपके उनके बीच में। जैसा मैंने कहा ना, एक मेंटर और एक स्टूडेंट का रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़, आपके देवर की ज़िंदगी में जब भी कुछ हुआ करेगा, ओके, जब भी कोई नेगेटिव चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़, या फिर कभी भी उनको किसी ने कुछ कहा या फिर कुछ दिया, लाइक व्हाटएवर, वो सबसे पहले आकर आपको बताया करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप वो पहले पर्सन हुआ करोगे जिसके साथ वो आकर अपनी बात शेयर किया करेंगे, जो भी उनको लाइक पता चला है या फिर जो भी उनके साथ घटित हुआ है करके, वो सबसे पहले आके आपको बताएंगे। सो यस, आप उनके लिए बहुत खास होगे एंड उनके दिल में आपके लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा। एंड वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ऐसा नहीं है कि ये उस तरह का होगा आपके लिए उनके दिल में कि वो आपको लेके लाइक कोई डर्टी इमेजिनेशन कर रहे हैं या फिर वो आपको लेकर कुछ नॉटी सोच रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। आपके देवर का आपको लेकर ऐसा कोई व्यू नहीं होगा। बहुत रिस्पेक्ट होगी इनकी नज़र में आपकी में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको अपना एक मेंटर की तरह देखेंगे या आपको अपना गुरु की तरह देखेंगे जिसको बहुत नॉलेज है, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये आपको एक सेक्स सिंबल की तरह देखेंगे, लाइक जैसा कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर गाया करते हैं। नो, आपकी सासू माँ ने, लिटरली से दिस हियर, आपकी सासू माँ ने उनके बेटों की, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की होगी। सो येस, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि टैरो की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। सो गर्ल्स, आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहेगा आफ्टर मैरिज, आपकी फैमिली का। हो सकता है कि आप ही सर्वे सर्वा हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है, यानी कि मैं ठोके नहीं कह रही हूँ ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सासू माँ ना हो और आपके ऊपर ही अपनी फैमिली की मोस्ट ऑफ द जिम्मेदारी हो।
तो यहाँ पर जो कार्ड है वो ये है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सको। क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होंगी, बहुत सारी। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि शायद आपको बेवजह भी आपको टेंशन लेने की आदत हो। तो छोटी-सी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचते रहो जब तक कि वो चीज़ सॉल्व ना हो जाए काइंड ऑफ। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपको ना थोड़ा-सा काम डाउन रहने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से निभा सको। अगर आपकी हेडेक भरी लाइफ़ है और अगर आप वर्किंग भी हो साथ में, यानी कि अगर आप घर भी सँभालते हो एंड घर के साथ-साथ अगर आप ऑफ़िस भी जाते हो या फिर ऑफ़िस भी है आपका कोई, या फिर आप घर से ही काम करते हो, लाइक व्हाटएवर जनरल रीडिंग है, अलग-अलग हो सकती है सभी के लिए। तो अगर आप एक वर्किंग वुमन भी हो, तो सच में आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होगी, तो अच्छा होगा कि आप कुछ समय जो है मेडिटेशन के लिए भी निकाल के रखें अपनी लाइफ, ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर नहीं भी है गाइस, तब भी करो यार, मेडिटेशन में क्या जाता है? लाइक बेनिफिट ही है, इसका नुकसान कोई नहीं है, राइट? लाइक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही हैं इसके, ताकि आप जो है एक पीसफुल लाइफ गुजार सको विद योर फ्यूचर फैमिली, राइट? सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके ब्रदर इन लॉ के साथ। सो सबसे पहले हम देखेंगे बॉयज़ के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपके साले के साथ। उसके बाद हम देखेंगे गर्ल्स के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपके देवर जी के साथ और देवरों के साथ। एंड में हम देखेंगे आप दोनों के लिए एडवाइस कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है आपके और आपके साले या फिर आपके देवर के रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है? सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में हमारे साथ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले हम बात करते हैं लड़कों की कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपके साले के साथ। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके और आपके साले के बीच में, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के सीक्रेट होल्डर रहने वाले हो। आपका और आपके साले के बीच जो रिलेशनशिप होगा काइंड ऑफ लाइक पार्टनर इन क्राइम टाइप का होने वाला है। ओके? सो आपके बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साले को पता होंगे और आपके साले के बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता होंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखोगे साथ में। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे कि आप दोनों ही ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे की गलतियों पे पर्दा डालने वाला हो और दूसरा इंसान लाइक नेगेटिव हो, एक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, या फिर आप दोनों ही एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हो सकते हो, कि आप दोनों ही एक दूसरे की गलतियों पे पर्दा डालने वाले हो सकते हो। बट येस, यहाँ पे पार्टनर इन क्राइम तो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की उसमें। जो बॉयज़ वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को, आपके जो साले होंगे या तो आपको काइंड ऑफ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का शौक है, तो आपके साले इस चीज़ को लेकर आपके गुनाहों पे पर्दा डालने वाले होंगे कि आपकी वाइफ़ को नहीं बताएँगे समथिंग, और हो सकता है कि वो आपकी इस चीज़ में आपका साथ भी दें। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपके साले साहब को इस तरह के शौक हों कि उनको बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्ट करने का शौक हो, और काइंड ऑफ लाइक एक फ्लर्टिशियस पर्सन टाइप के हों, और आप उनकी इन सब चीज़ों को गलतियों पर पर्दा डालो, ये बोलकर कि चलो बच्चा है अभी, कोई नहीं धीरे-धीरे समझ जाएगा, सीख जाएगा करके। और जब भी आपकी वाइफ़ या फिर हो सकता है आप अपनी वाइफ़ को ये सब चीज़ें बताओ भी ना, और किसी और को भी ना बताओ, या फिर काइंड ऑफ आप इन सब चीज़ों को एन्जॉय करो उनके साथ। जब वो उनकी गर्लफ्रेंड्स की स्टोरीज़ आपको बताएँ तो काइंड ऑफ आप एन्जॉय करो। लाइक टिपिकल जो बॉयज़ टॉक होती है, वो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक मैन विल बी मैन। तो आप और आपके साले साहब एक-दूसरे के काफ़ी सारे सीक्रेट्स होल्ड करके रखोगे, एक-दूसरे के पार्टनर इन क्राइम होंगे। एंड येस, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके साले साहब मिलके कुछ ऐसा स्टार्ट करो जिससे कि आप दूसरे लोगों को चूना लगाओ। अ, येस, हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक नेटवर्किंग, मार्केटिंग टाइप या चिट फंड टाइप। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस तरह की, कि अगर आप नहीं होंगे तो हो सकता है आपके साले इस तरह के हों और वो इस तरह का कोई काम शुरू करें।
और जब वो काम उनका बिगड़ जाए काइंड ऑफ, और उस काम में जब उनको निकालने की ज़रूरत हो, तो आप उसे उस चीज़ से निकालो और उस चीज़ पे पर्दा डाल दो। मतलब कि वो जो मामला था उनका, जो उन्होंने क्राइम किया है छोटा-मोटा, उस पे आप काइंड ऑफ पर्दा डाल दो, कि चलो ठीक है। एज़ अ जीजा होने के नाते, या फिर एक बड़ा भाई होने के नाते, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी इनके बीच में रेपो बहुत अच्छी होगी। तो ये जब भी मुसीबत में फँसेंगे आपको ही बुलाएँगे। या तो हो सकता है आप लोग किसी ऐसी पोज़ीशन में हों, जो गाइस वॉच कर रहे हैं, कि आप इस तरह के मामलों से उनको निकाल सको। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हों, और आपके साले जो है काइंड ऑफ गलत संगत में पड़ जाएँ, तो आप उनके बिहेवियर पे पर्दा डाल के आप उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हो, तो हो सकता है आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ डिपार्टमेंट से, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से ही हो, जिसमें कि आपकी अच्छी खासी पोजीशन हो और आप इस तरह के मामलों को रफ़ा-दफ़ा कर सको। या फिर आपके पास इनफ पैसा हो सकता है और पैसे के दम पे आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हो। लाइक अलग-अलग सिनेरियो हो सकता है अलग-अलग लोगों के लिए, क्योंकि वो जनरल रीडिंग है, राइट? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके और आपके साले के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, वो इस टाइप का होगा। एंड येस, ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सारी कमियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर हों, और आपके साले साहब जो हैं आपकी इन सब चीज़ों पे पर्दा डालें। या फिर आप दोनों ही एक जैसे ही हों, सिमिलर, ओके? सो एक दूसरे को ही कवर अप करते रहो। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि हाँ, 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 हाँ। ओके, लेट मी कन्फर्म प्लीज़ बताइए। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत कम लोगों के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके साले साहब जो हैं, ये बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर सेक्स का एडिक्शन हो सकता है इनको, या फिर गे हो सकते हैं। बहुत पॉसिबल चांसेस हैं। तो समथिंग अबाउट देयर सेक्स लाइफ, कुछ सीक्रेट होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा उनकी सेक्स लाइफ के बारे में जिसको आप हमेशा सीक्रेट बना के रखोगे, जिस पे आप हमेशा पर्दा डालते रहोगे। तो या तो हो सकता है वो सेक्स एडिक्टेड हों और आप एज़ अ ब्रदर इन लॉ उस पे पर्दा डालते रहो, या फिर हो सकता है कि वो बाइसेक्सुअल हो और ये चीज़ आपको पता चल जाए कि आपके जो साले साहब हैं वो बाइसेक्सुअल हैं या फिर गे हैं, और आप उनके सीक्रेट पे पर्दा डाल दो और कोशिश करो उनको से बाहर लाने की, लाइक नॉर्मल होने में। सो इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर आप हो सकते हो और आपके साले साहब से आप ये चीज़ शेयर करो तो वो आपकी हेल्प करें। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके साले साहब इस तरह के होंगे। सो कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा आपके और आपके साले साहब के बीच में कि आप दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट्स को होल्ड करके रखोगे, लाइक पार्टनर इन क्राइम। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा आपका और आपके साले के बीच में, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी सपोर्टिव होगे। हाँ, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप और आपके साले में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे, इन पर्सनालिटी वाइज, कैरेक्टर वाइज हो सकते हैं ये, कि हो सकता है आप दोनों की थिंकिंग थॉट एकदम अलग-अलग हों, या फिर एक इंसान इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है और एक इंसान एकदम इमैच्योर हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि हो सकता है आप बहुत मैच्योर हों और आपके साले जो हैं इमैच्योर हों, या फिर अब वो बहुत मैच्योर हों, आप इमैच्योर हों। इस स्पेल में जो एनर्जी है काइंड ऑफ कन्फ्यूज़िंग टाइप की है, कि ये जो कैरेक्टर मैं बता रही हूँ आपका भी हो सकता है, आपके साले का भी हो सकता है। बट ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आपके साले का होगा, अगर आप मैच्योर हैं तो। क्योंकि अगर आप टैरो देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि टैरो एंड ज्योतिष एंड साइंस देखने वाला बंदा जो है इस तरह की गलत चीज़ों में फंस सकता है, क्योंकि ये टैरो जो है एक गाइडेंस है, ज्योतिष जो है एक गाइडेंस है, साइंस जो है एक गाइड की तरह काम करता है कि हम किस तरीके से एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। तो जिन लोगों का इन सब चीज़ों में ध्यान होगा मुझे नहीं लगता कि वो रास्ता भटक सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, एंजल्स की तरफ से एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सो एंजल्स की तरफ से जो एडवाइस है आपके लिए वो ये है कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स गाइस। यस, डेफिनेटली इस मामले में जो है आपको सच में किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये सीरियसली सेक्स एडिक्टेड हैं आपके साले, या फिर सीरियसली इनको कोई इशू है, तो ज़रूर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, अगर ये गलत रास्ते पे हैं तो। ओके, एंड अगर किसी दूसरे से नहीं तो एटलीस्ट आप अपनी वाइफ से तो डिस्कस कर ही सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
या फिर हो सकता है कि ये जो सीक्रेट ये आपके जानते हैं या फिर आप इनके जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनके जानते हैं और आप इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जब तक, या फिर वो जब तक आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस ठीक है, ओके। बट क्रिमिनल्स का क्या होता है गाइज़ कि वो कब अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे उनका आपको नहीं पता, राइट? तो अगर ये क्रिमिनल है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी के लिए ये चीज़ जो है एप्लीकेबल है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, बाकियों के लिए हो सकता है बहुत ही माइनर सा एडिक्शन हो इनको और बहुत ही माइनर सी कमियाँ हों या फिर कुछ चीज़ें हों। बट कुछ लोगों के लिए अगर ये ज़्यादा बड़े लेवल का है तो हो सकता है ये आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं समथिंग। तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत, ओके? आपके उनके रिलेशनशिप को लेके डिपेंड कि आप इनके कौन से सीक्रेट्स को आपने होल्ड करके रखा है। अगर वो ज़्यादा सीरियस हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं तो प्लीज़ आपको अपनी वाइफ़ को तो एटलीस्ट ट्रस्ट में लेने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। हाँ, अगर ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनसे आप डील कर सकते हो, तब बात अलग है। सो यस, ये थी रीडिंग बॉयज़ के लिए। अब देख लेते हैं गर्ल्स के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा विद योर ब्रदर इन लॉ, यानी कि आपके देवरों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा। सो गर्ल्स, आपका जो रिलेशनशिप है अपने देवरों के साथ स्टार्टिंग तो आपकी बहुत अच्छी होगी। नो डाउट कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको अपने भाइयों से मिलाएँगे या फिर अपने कज़िन्स से मिलाएँगे, तब आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी रेपो हो जाएगी, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप एक पॉजिटिव इम्प्रेशन उनके ऊपर जमा सको। लाइक तो आप बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करोगे उनसे, आप काफ़ी अच्छे से आप पेश आओगे, मॉरली आप पेश आओगे और काफ़ी अच्छी मुलाकात रहेगी आपकी। एटलीस्ट जो पहली आपकी कुछ मुलाकातें रहेंगी, लाइक पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी आपके देवरों के साथ आप। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके हस्बैंड के भाई होंगे, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए उनके सिबलिंग्स ना हो, कज़िन्स हो, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर सिबलिंग्स हैं भी तो इनके और उनके बीच में काफ़ी गैप हो सकता है। ये एज गैप हो सकता है या फिर विचारों का गैप हो सकता है। सो काफ़ी डिफरेंट थिंकिंग, काफ़ी डिफरेंट मेंटालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, आपके हस्बैंड और आपके देवर के बीच में, यानी कि उन भाइयों के बीच में। तो जो आपकी पहली मुलाकात होगी बहुत अच्छी रहेगी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप दोनों ही पेश आओगे, आप भी आओगे, वो भी आएँगे। आप अपना गुड इंप्रेशन जमाने की कोशिश करोगे उस टाइम पे, वो भी सिमिलरली करेंगे जो कि नॉर्मली होता है, राइट? पहली दूसरी मीटिंग में। एंड हो सकता है कि आप लोग साथ में मिलके कुछ काम भी करो या फिर काम करने की योजना बनाओ, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने देवर के साथ मिलके या फिर देवरों के साथ मिलके कोई काम करने की योजना बनाओ या फिर काम करो साथ में। एक्चुअली हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, आप में से कुछ लोगों का, जिसको कि आपके हस्बैंड और आपके देवर जो हैं संभालते हों एंड आफ्टर योर मैरिज आप भी उस चीज़ को जॉइन कर लो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई लेगेसी हो सकती है आपकी फैमिली की, जिसको आप जॉइन कर लो और साथ में आप लोग सब मिलके काम करो, साथ में आप लोग जो है सब मिलके ग्रो करो। सो काफ़ी अच्छी रेपो होगी, एक नेटवर्किंग आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में एक्चुअली काफ़ी अच्छी होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जब आप लोग साथ में काम करोगे, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप लोग कितने डिफरेंट थॉट प्रोसेस के इंसान हो। आप लाइक एकदम अलग सोचते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट सोचते हैं, आपके देवर डिफरेंट सोचते हैं, या फिर हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस तो सिमिलर सोचते हो बट आपके देवर डिफरेंट सोचते हो। तो यहाँ पे कुछ क्रैशेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि स्टार्टिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होगी नो डाउट, बट बाद में आपके जो देवर हैं आपको काइंड ऑफ एनालाइज़ करना शुरू कर देंगे। आपको जज करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंटल मेंटालिटी दिखाई दे रही है आपके देवरों की तरफ से। ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी देवर इस तरह के हों, ओके? हो सकता है कि कुछ देवर आपके बहुत अच्छे हों जिनके साथ आप बहुत अच्छा काम करो। बट हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि जजमेंटल हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आपके हस्बैंड के या तो सिबलिंग्स होंगे नहीं, या फिर अगर होंगे तो शायद एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर उनके कजिन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका कोई एक ही देवर होगा। मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके मल्टीपल देवर्स हो सकते हैं। जो पिछली वाली पायल थी वहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद उनका एक ही देवर होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके मल्टीपल देवर्स हो सकते हैं। तो उनमें से कोई एक देवर या फिर 2 देवर
बहुत ज़्यादा जजमेंटल टाइप के हो सकते हैं कि आपको लेकर वो बहुत जजी हो जाएँ, कि अरे! आप तो काइंड ऑफ फेक स्वीट होने का दिखावा करते हो, या फिर आप चालाक हो, आप फैमिली बिज़नेस को ओवरटेक करना चाहते हो, आप फैमिली बिज़नेस में अपनी हिस्सेदारी लाइक माँगना चाहते हो, कहीं उनका पत्ता साफ ना हो जाए। सो एक इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है, एक जेलसी की जो भावना होती है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो देवर हैं, वो आपको जज करेंगे। आपके बिहेवियर को आपको जज करेंगे कि आप जैसे दिखते हो, आप शायद वैसे नहीं हो। आप जो ऊपर से दिखाते हो स्वीट एंड अच्छा होने का, वो शायद आप नहीं हो। सो जी, आपको लेके काफ़ी जेलसी इनकी भावना हो सकती है। जेलस बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत जेलस एनर्जी है, बहुत। ओके? काफ़ी जेलस एनर्जी। आपके देवर, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लेके बहुत अच्छे थॉट्स होंगे इनके, आपके देवरों के, स्पेशली आपके बिहेवियर को लेकर। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी इंटेंशंस को लेके ये हमेशा डाउट करेंगे। ये पता नहीं आपके क्या इंटेंशंस हैं फैमिली को लेकर, या फिर फैमिली बिज़नेस को लेके। स्पेशली अगर आपने फैमिली बिज़नेस जॉइन किया है, तब तो ये फुल डाउट में रहेंगे कि कहीं आप बिज़नेस को ओवरटेक ना कर लो, या फिर कहीं आप कुछ गड़बड़ ना कर दो, इनका हिस्सा ना ले लो। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, वन ऑफ योर देवर ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसका अ, आपको लेके क्रश हो सकता है, या फिर आपको लेकर एक आपको लेके एक फैंटेसी होगी आपके किसी एक देवर की। जैसे एक देवर तो मुझे लग रहा है कि आपको लेके काफ़ी जजमेंटल होंगे, जेलस होंगे, एंड आपको लेके शायद नेगेटिव थिंकर हो सकते हैं ये। बट आपका कोई एक देवर ऐसा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं देवरों को लेकर। तो आपका कोई देवर एक ऐसा भी होगा जो कि आपको लेके फैंटेसाइज़ करता होगा। आपको लेकर लाइक आपका आपके ऊपर उसका क्रश होगा। सो आपको इन अ नॉटी वे में ये फैंटेसाइज़ करता होगा। लाइक विदाउट क्लोथ्स ये आपको फैंटेसाइज़ करता होगा। सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज़ करता होगा, एंड दैट्स वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। काफ़ी डर्टी एनर्जी है ये। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, आपको थोड़ा-सा संभल के रहने की ज़रूरत है अपने देवरों को लेकर। अगर आप एक्स्ट्रा स्वीट हैं, तो हो सकता है कि आपके इस एक्स्ट्रा स्वीट नेचर को, अगर स्पेशली अगर आप फ्रेंडली हो तो, गर्ल्स अगर आप फ्रेंडली हो तो हो सकता है आपके फ्रेंडली नेचर को आपके जो देवर हैं, ये जो देवर हैं हो सकता है आपके हस्बैंड के कजिन्स हों, क्योंकि सिबलिंग्स मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको लेके नॉटी फैंटेसीज रखेगा, ये आपका सिबलिंग होगा आपके हस्बैंड का। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये कज़न हो सकता है, या फिर उनका कोई दोस्त हो सकता है जो कि बहुत क्लोज़ हो उनके। सो ये आपके स्वीट नेचर को, आपके फ्रेंडली नेचर को, ये आपका लाइक नेगेटिव कैरेक्टर समझ सकते हैं। इनको लगेगा जैसे कि आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लाइक ओवर स्वीट होके या फिर स्वीटली बात करके इनको लगेगा जैसे कि आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और आप इनके अंदर लाइक आप इन पे इंटरेस्टेड हो इनमें। सो दैट्स व्हाई ये आपको लेकर इस तरह की फैंटेसीज़ क्रिएट करेंगे कि आपकी जो जोड़ी है वो आपके हस्बैंड के साथ बेटर नहीं लगती है, बल्कि उनके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो इस तरीके से फैंटेसीज़ करेंगे कि आपकी और उनकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर वो कब आपको अकेले में पाएँ और कब आपके साथ जो है फ्लर्टिंग वगैरह करें। सो फ्लर्टिंग वगैरह एंड आपको सेक्सुअली इमेजिन करना, स्पेशली नेक्ड विदाउट क्लोथ्स, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके की काफ़ी सारी फैंटेसीज़ हो सकती हैं इनकी, एंड बहुत कम लोगों के लिए, लाइक वेरी फ्यू मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक 2% टू 2 से 3% लोगों के लिए, कि हो सकता है अपनी इन फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए आपके वो देवर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ भी कर सकते हैं। ताकि आप उनके कंट्रोल में हो जाओ, ताकि वो आपको बस में कर सकें और अपनी फैंटेसीज़ को पूरा कर सकें। ठीक है? सो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर बहुत अवेयर रहिएगा आप। दिस इज़ अ वार्निंग। ओके? सो देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। सो एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए एडवाइस है गाइस, वो है टेक एक्शन। येस, डेफिनिटली। सो जो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके देवर आपको लेके जेलस हों, आपको लेके नेगेटिव थिंकर हों ये, और आपके हस्बैंड का भी शायद कान भरने की कोशिश करें। वन ऑफ यू, एंड वन ऑफ यू देवर आपका ऐसा हो सकता है कि जो आपको ही लेके अजीब-ओ-गरीब फैंटेसीज़ हों, जिसकी लाइक सेक्सुअल फैंटेसीज़ हों, एंड उसको लेके शायद वो ब्लैक मैजिक एंड समथिंग इस तरह की हदें क्रॉस करने की भी कोशिश करे। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है टेक एक्शन। सो येस, अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स आपको दिखाई देते हैं फ्यूचर में आपके देवरों के साथ, या तो वो पहला वाला हो जेलेसी वाला, या दूसरा वाला हो, और अगर दोनों हो तब भी,
इन चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा इस चीज़, ओके? यही एंजल्स का आंसर है, एक्शन लीजिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो पहला सिनेरियो है, अगर वो कोई इंसान आपसे जेलस है, अगर कोई इंसान की नज़र में आप एक नेगेटिव पर्सन हो, लाइक ट्रस्ट मी गाइस, वो आपको बदनाम करने के लिए या फिर आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक जेलस पीपल किस हद तक जा सकता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हम सब जानते हैं, राइट? जेलसी इंसान को किसी भी लिमिट तक ले जा सकती है। सिमिलरली विद द फैंटेसीज़ बॉय, जो आपको लेके फैंटेसाइज़ करेगा चीज़ों को लाइक सेक्सुअल वे में। अगर ब्लैक मैजिक तक कोई इंसान जा सकता है कि वो आपको बस में करने के लिए, आपके साथ अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए वहाँ तक जा सकता है, वो उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। लाइक जो सेक्सुअल अर्ज होती है, जो एक तरह की एक डर्टी इमेजिनेशन है किसी गाइस की। अगर कोई विकृत मानसिकता का इंसान है, जिसको कि मेंटल प्रॉब्लम है काइंड ऑफ, जिसको कि सम इश्यूज़ हैं विद द मेंटालिटी, विद द कैरेक्टर और विद द मोरल्स, वो इंसान किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी इंसान से टकराते हो इन योर फ्यूचर, जो भले ही आपके इन-लॉज़ की फैमिली से हो, प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत करना, एक्शन लेना। ओके, सो ये यहाँ पर एडवाइस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2। एंड यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।